जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? देखिए आजकल तो जंग का ही शोर चल रहा है, लेकिन मैं हैरान हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम पे। ऐसी निडर कौम मैंने कहीं भी नहीं देखी। आप यकीन करें, सारे ना ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया वालों का। इतना यहाँ पर किसी बंदे की कोई एक्टिविटी में फर्क नहीं है, वही हल्ला गुल्ला, वही पार्टियां चल रही हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी पाक फौज जो है वो हमारे दिफा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए बिल्कुल एक्टिव है। गवर्नमेंट एक्टिव है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एटॉमिक पावर है हम, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि इंडिया वाले हमें तड़ी लगाकर खुद फंस गए हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था, और मैं ये इंडिया वालों से भी मुखातिब हूँ कि आप किस ये लीडर के पीछे लगे हुए हैं, मोदी के। ना इसकी कोई आगे है ना पीछे है, ना इसके कोई औलाद है, ना इसकी कोई बीवी है, ना इसने शादी की है। तो ये इसको इसको क्या फर्क पड़ना है? ये जंग जंग करता रहता है हर वक्त। तो ये इंडिया वालों की आवाम को सोचना चाहिए कि ऐसे बंदे के पीछे लग के तो आप अपने मुल्क का भी अमन खराब कर रहे हैं, और अपने दूसरे मुल्क का भी अमन खराब कर रहे हैं, और अपनी जिंदगी को भी खतराब में डाल रहे हैं। तो मैं कहने का मकसद ये है कि असल बात जो है ना वो ये है कि जंग क्या होनी है, वो जो होनी है फिर देखी जाएगी। लेकिन हमारी जो अवाम है ना, आप यकीन करो कि इसको एंजॉय कर रही है। इनको कोई परवाह नहीं है कि कितनी टेंशन चल रही है सरहदों में, क्या पोजीशन चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। इनको कोई परवाह नहीं है, मगन है, अपनी दुनिया में मगन है। वही पार्टीज चल रही हैं, वही हल्ला गुल्ला चल रहा है, वही खाया पिया जा रहा है, वही सैर तफरी हो रही है। यानी बॉदर ही नहीं कर रहे कि इतना टेंशन बनी हुई, इतना इशू है। पूरी दुनिया जो सी है वो तबाही के दहाने पे है, दोनों ही एटमी पावर हैं। अगर खुदा ना खासा लड़ाई हो जाए तो कहाँ जाएंगे? लेकिन ये आफरीन है इस कौम के ऊपर, इसको कोई परवाह नहीं है। और शायद इसकी वजह यही है कि हमारा दिफा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है। और जो इस तरह अल्लाह ताला ने हमें एटमी पावर बनाया हुआ है, उसका हमें बहुत फायदा है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मेरा ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये है, इंडिया वालों को सोचना चाहिए, स्पेशली मोदी को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आपस में मिलकर आप इस किस्म का पैकेज बनाते हैं कि ना आप हमारे मामलात में दखल अंदाजी करें, ना हम आपके मामलात में दखल अंदाजी करें। राह यहाँ पाकिस्तान में पंगे करती है। अभी पिछले दिनों जापर एक्सप्रेस में जहां जहां भी कोई हुआ तो उनके पीछे उनका हाथ निकलता है, सबूत है। और जब ये उधर कोई होता है तो ये इन्होंने अगर पहलगाम में कोई ऐसा मसला निकला है तो इनको इल्जाम लगाने से पहले सबूत देने चाहिए। पाकिस्तान ने इनको ऑफर भी की है। तो मकसद सिर्फ इनका ये नहीं है, मकसद सिर्फ ये था कि बस इनको डराना धमकाना, जैसे पाकिस्तान ना हो गया, भूटान हो गया, कि जिस तरह मर्जी दबा लें। ऐसी बात नहीं है। तो अकल के और होश के नाखून हैं मोदी साहब। ये ठीक है, आपकी आगे पीछे कोई नहीं है, बाकी दुनिया का तो आपके लोगों का तो है ना। तो आप इसको स्टेक पे ना लगाएं, और अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें। और पाकिस्तानी अवाम भी जिंदाबाद, पाकिस्तानी आर्मी भी जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे, और हम लोगों को हदायत भी दे, हमारे सियासतदानों को हदायत भी दे। और हमारी आर्मी को भी स्पेशली जो है ना, वो जाहिर है उनको भी अल्लाह पाक हदायत दे, और पूरी की पूरी हिम्मत इस्तकामत के साथ जो वो कर रहे हैं, बिल्कुल ये उनका सही काम है जो वो कर रहे हैं, और उनको यही करना चाहिए। चलें, अल्लाह ताला हमें अपने ज़ुबान में रखें। इसको शेयर करें जी, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।